हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं मैच कीवर्ड के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट जो पाइथन के अंदर होती हैं उसको हम किस तरह से यूज करते हैं वो मैंने इफ एल्स और एल इफ तो मैंने आपको लास्ट में बता दिया था। बस हमारा क्या रह गया था, मैच रह गया था उसके बारे में। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन की प्लेलिस्ट पूरी आपको एक सॉल्यूशन पे मिल जाएगी। देखो, ये पाइथन की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। यहाँ पे आप लोग सभी 88 वीडियोस आ चुकी हैं और अभी 2 से 3 वीडियो और आनी है और हमारा पाइथन का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने बुकमार्क नहीं किया तो यहाँ से उसको बुकमार्क कर लेना है एंड इसको यहाँ से एक्सेस कीजिए, क्योंकि मैंने देखा था कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि देख तो रहे हैं बट उन्होंने बुकमार्क नहीं कर रखी। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है KG सोल्यूशन को। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। आज हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर मैच के बारे में। अब मैच केस क्या होता है, इस चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आपको इस चीज से बता देता हूं कि ये क्या होता है। हमने देखा था एल जो हमारे पास इफ थी, इफ एल्स के बारे में देखा था। देखो, मैं दिखा भी देता हूँ कि हमने यहाँ पे इफ एल्स के बारे में देख रखा है। तो कहाँ पे है वो? तो ये वाली वीडियो है यहाँ पे। इसमें हमने इफ एल्स और एलिफ के बारे में देखा था एंड उसके बाद मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है, और प्रॉब्लम भी दी है। 3 वीडियो यहाँ पे दी हुई है। अब आज हम क्या देखने वाले हैं कि आज हम देखेंगे मैच कीवर्ड के बारे में। अब ये मैच कीवर्ड वर्क कैसे करता है, देखो मैं आपको बताऊं। अगर आप सी प्लस प्लस या जावा किसी भी अगर लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा, वहां पे एक स्विच के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक स्विच स्टेटमेंट होती है जिससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे पाइथन में स्विच तो होती नहीं है। पाइथन के अंदर क्या होता है, मैच होता है। ठीक है, तो पाइथन में हम मैच एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज मैच, इन्होंने ये बता रखा है कि मैच क्या है। देखो यहाँ पे थ्योरी आपको मैं अब इसी से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट है उससे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फॉर डेवलपर कमिंग फॉर लैंग्वेज, मतलब सी प्लस प्लस जावा के अंदर जो होता है क्या, स्विच केस होता है। ठीक है, मैच केस क्या होता है, इसके अंदर जो पाइथन है, पाइथन के अंदर मैच केस आया है। वो भी किसमें, 3.1 जो वर्जन आया था उसके अंदर। उससे पहले ये भी नहीं था। ठीक है, तो क्यों आया था, क्योंकि स्विच के जैसे इसमें यूज कर सके। पहले कुछ नहीं था बट 3.1 में ही आया था। और ये इसीलिए आपको नहीं पढ़ाया गया जब मैंने इफ एल्स बताया था, इसीलिए आपको नहीं बताया उस टाइम पे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि जो एडिशनल चीजें हैं वो बाद में बताई जाए। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से थी। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, इफ वी फाइंड ए मैच वी विल डू समथिंग एंड इफ देयर इज नो मैच एट, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे थ्योरी दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थ्योरी पढ़ लेनी है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यूज होता है। देखो, एक चीज और उन्होंने बताई है, यहाँ पे अंडरस्कोर के बारे में कुछ बता रखा है। अब ये सब चीजें यहाँ तो थ्योरी में पड़ी हुई हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली किस तरह से देखना है, तो हम चलेंगे VS कोड में। तो देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनको बोलते क्या है। देखो, जो हमारे पास कुछ कीवर्ड होते हैं, अगर मान लो मेरे को एक कीवर्ड प्रिंट कराने हो, मैंने यहाँ कीवर्ड किया और मैं प्रिंट कराता हूँ। उसके अंदर कीवर्ड डॉट यहाँ से क्या आ जाएगा, KW लिस्ट। ठीक है, शायद आपको याद होगा KW लिस्ट से कीवर्ड आते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे, देखो यहाँ पे कीवर्ड आ गए जितने भी है, जो रिजर्व वर्ड है वो आ गए हैं। अब देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर ना सॉफ्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो ये था यहाँ पे सॉफ्ट बोले तो मतलब ना तो यहाँ पे अंडरस्कोर मिलेगा और ना ही केस मिलेगा और ना ही मैच मिलेगा। देखो इनके अंदर मैच वगैरह कुछ नहीं मिलने का यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे है क्या। जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो होते हैं क्या, सॉफ्ट कीवर्ड। ठीक है, जो सॉफ्ट कीवर्ड है वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है सॉफ्ट कीवर्ड, सॉरी सॉफ्ट KW लिस्ट। इस तरह से सॉफ्ट KW लिस्ट लिखेंगे। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो पहले नंबर पे तो ये आ गया, पहले तो ये आ गए ये वाले, यहाँ से देखो इस लिस्ट के अंदर यहाँ से यहाँ तक। एंड सेकंड में क्या आ गया, सेकंड में ये आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा एंड मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो मेरे पास ये आ गया। तो इनको बोलते हैं सॉफ्ट कीवर्ड। ठीक है, अब सॉफ्ट कीवर्ड क्या है, बाद में ऐड किए हुए हैं, इनकी और ज्यादा यूजेस नहीं है, बस स्विच केस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक साथ इनको यूज कर सकते हैं हम तीनों को, तो इसलिए सॉफ्ट कहा था। बाद में ये ऐड किए हुए हैं कि हाँ भाई एडिशनल वर्क इनसे हम कर सकें। तो दोस्तों ये तो आपको पता लग गया है कि ये एक तरह की कीवर्ड है और कैसे है, सॉफ्ट कीवर्ड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो कीवर्ड से ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं। कीवर्ड के जो हमारी कीवर्ड पहले से प्रीडिफाइंड क्लास है उसके अंदर एक हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, किस नाम से, सॉफ्ट KW लिस्ट के नाम से। ठीक है, उसके अंदर ये पड़े हुए हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब मेरे को करना क्या है, मैं नॉर्मली अब एक यहाँ पे केस बना के बताता हूँ आपको। जैसे हमने इफ एल्स में लिखते थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ले लिया और इसके अंदर इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट हम ले लेंगे एंड इसके अंदर हम कहेंगे एंटर दी वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इस वैल्यू को मैच करना होता है। ठीक है, मैच जब इस वैल्यू को हमको करना होता है तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहाँ पे
मैच मैंने इस तरह से यूज कर लिया एंड यहाँ पे मैंने नम लिख लिया। आपको पता तो है इंडेंटेशन को फॉलो करेंगे। देखो स्विच लिखते थे पहले, स्विच भी ऐसे लिखते थे, स्विच लिखा एंड यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी। ये मैं स्विच किसकी बात कर रहा हूँ, जो सी सी प्लस प्लस और जावा के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मैच लिखना होता है। अब देखो हम क्या लिखते हैं, केस। यहाँ मैंने केस लिखा, केस लिखने के बाद मैंने मान लीजिएगा 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने प्रिंट करा दिया दिस इज 1, मैंने इस तरह से प्रिंट करा दिया। अब देखो और भी ले लूंगा मैं इस तरह से। मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक और ले लेता हूँ। देखो मैंने इस तरह से किया एंड यहाँ पे मैं 2 कर लूंगा और यहाँ पे मैं कर लूंगा 3। अब देखो दोस्तों इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मेरे से इसने कहा, मैंने दिया यहाँ पे 1, मैंने 1 दिया तो देखो दिस इज 1 इसने बोल दिया है, ठीक है। अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 दे दिया तो देखो दिस इज ओके 1 1 का मैसेज दिया है ना, तो यहाँ पे भी 2 देना था एंड मेरे को यहाँ पे भी 3 देना था। अब हम करेंगे इसका एग्जीक्यूट, तो देखो यहाँ पे मैं अब 3 देता हूँ तो मेरा यहाँ पे भी 3 आ गया है मैसेज। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से तो इनपुट दिया और जब यहाँ पे इनपुट आया उसने चेक किया अपने सभी केस में कि वो किसके इक्वल है, केस की वैल्यू क्या है यहाँ पे कि क्या इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल है तो इसका यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट में चेक करो। अगर नेक्स्ट के इक्वल है तो इसे एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट वाले को चेक करो। इस तरह से हो गया। तो देखो ये तो पता लग गया कि एक चेक होता है। दोस्तों इसके अंदर सवाल ये आता है एक कि यहाँ पे जब सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो इसके नीचे क्या करते थे, हम ब्रेक यूज करते थे। यहाँ हमने ब्रेक यूज किया एंड सेम हम यहाँ पे भी इस तरह से ब्रेक यूज करते थे। अब ब्रेक क्यों यूज करते थे, उसका भी कारण क्या था। उसका कारण ये था कि ब्रेक का मतलब क्या था, कंट्रोल को ब्रेक करना, मतलब कंट्रोल को इसके पूरे जो इसकी इंडेंटेशन है उससे बाहर लेके जाना। तो अगर ये चेक हुआ तो ये वाला चेक हो गया तो नीचे वाले पे ना जाए, ठीक है। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं पहले, उसके बाद आप समझोगे। तो देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि ब्रेक आउटसाइड लूप, मतलब ये सिंटैक्स एरर इसने दिया है। ये तो आपको पता ही है कि एरर ये मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको बता रखे हैं। तो इसने कहा है कि भाई ब्रेक आप लूप के बिना यूज ही नहीं कर सकते, और यहाँ पे आपने यूज किया हुआ है। तो देखो पहला डिफरेंस स्विच में और यहाँ पे मैच के अंदर क्या है कि स्विच के अंदर केस ब्रेक यूज होता था, मगर यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉपर फॉलो करता है। वो कहता है भाई लूप में यूज करोगे, मेरे पास मैं बाय डिफॉल्ट एक ब्रेक रखता हूं अपने पास। एवरी केस, जितने भी इसके केस हैं वो बाय डिफॉल्ट एक ब्रेक रखते हैं। वो कैसे रखते हैं, देखो उसके लिए भी एक बार मैं दोबारा आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास ये मैंने एग्जीक्यूट किया, अब मेरे पास आ गया 1। देखो मैंने 1 दिया, एंटर इट करेंगे तो देखो ओनली ये वैल्यू आई है। यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद क्या हुआ, कंट्रोल मेरा जंप होकर यहाँ आ गया। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ आउटसाइड। आउटसाइड मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मैंने 1 लिखा, मैं अगर 1 लिखता हूँ, एंटर इट कर रहा हूँ, देखो दिस इज 1 एंड आउटसाइड। तो कंट्रोल कहाँ आ गया, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हुई ये वाली पूरी लाइन, एंड उसके बाद कंट्रोल मेरा यहाँ पे आ गया इस वाली लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से यूज हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट एक ब्रेक वो रखता है। वो क्या कहता है कि भाई बेशक तुम्हारा जो लास्ट की लैंग्वेज थी उनके अंदर ये होता था कि हाँ भाई मुझे कंट्रोल करना पड़ता था, बट यहाँ पे मुझे कंट्रोल करने की नीड नहीं है आपको, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मैं खुद से कंट्रोल हो जाऊंगा। दोस्तों इसके अंदर इतना होता है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे केस 1 था और यहाँ पे केस 2 है, यहाँ केस 3 है। अब इसके अंदर पहला केस मैंने बता दिया कि केस यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोई नीड नहीं है, किसी भी केस में ब्रेक लगाने की कोई नीड नहीं है। अब दोस्तों एक चीज और है, एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने 5 लिखा। अब देखो 5 लिखने के बाद यहाँ पे क्या आया, ओनली आउटसाइड, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, 5 में तो कुछ चला ही नहीं। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन हो सकती है, बट दोस्तों एक्सेप्शन नहीं है। पाइथन लैंग्वेज बोलती है कि अगर आपको डिफॉल्ट चलाना है तो आप क्या करते थे, पहले यहाँ पे डिफॉल्ट यूज करते थे, ठीक है। आप इस तरह से डिफॉल्ट यूज करते थे, बट यहाँ पे डिफॉल्ट यूज करने की नीड नहीं है। आप केस लिखो, केस के अंदर आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे एक इस तरह से यूज कर लेना है आपको, ठीक है। आपने यहाँ यूज किया, प्रिंट करा लेंगे आप यहाँ पे, और जब इसको आप इस तरह से प्रिंट करा लेंगे तो आई थिंक मैंने थोड़ा गलती कर दी है कि इसको ऐसे यूज करना है, यहाँ पे उसमें नहीं लिखना है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राइट डाउन कर दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके अब देखो मैंने 2 लिखा, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो दिस इज 2 एंड आउटसाइड आ गया। अब उसके बाद अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भाई 10 कि भाई मुझे 10 लेना है। तो इसने क्या बोला, डिफॉल्ट, भाई 10 तो तेरे पास है ही नहीं, तो उसने बोल दिया भाई डिफॉल्ट वैल्यू चल रही है, 10 है नहीं तेरे पास। तो देखो जब कुछ नहीं चलेगा तब क्या चलेगा, अंडरस्कोर चलेगा। मैंने आपसे क्या बताया था, ये सॉफ्ट कीवर्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला कीवर्ड हमने मैच में यूज कर लिया, देखो। उसके बाद सेकंड हमने यहाँ पे केस यूज किया, ये केस है, एंड थर्ड होता है हमारे पास अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है डिफॉल्ट वैल्यू,
कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो अंडरस्कोर मैच होगा। अब देखो दोस्तों, ये मैच वाला जो है ये मैंने आपको लास्ट में बता रखा है। ये क्या होता है, ओवरलोडिंग के कारण होता है कि ओवरलोडिंग में मतलब हम किसी भी ऑपरेटर की कोई अनदर उसकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्कोर की कर रखी है इन्होंने, तो वो चीज आपको देख लेनी है। अगर नहीं देखी लास्ट का लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अंडरस्कोर बाय डिफॉल्ट यूज होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखो कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। पहला डिफरेंस के ब्रेक यूज नहीं करते, सेकंड डिफरेंस के बाय डिफॉल्ट में क्या यूज करते हैं, अंडरस्कोर यूज करते हैं। अब देखो उसके बाद तीसरा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई वैल्यू आती है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कोई वैल्यू आई मेरे पास, तो यहाँ से मैं एक यूज करता हूँ EVAL करके मैंने बता रखा है, यहाँ पे एवल यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने क्या लिखा, 2+3J लिखा। एग्जीक्यूट करता हूँ, डिफॉल्ट चला के उसे कुछ मिला ही नहीं, ना तो इससे चेक हुआ, ना इससे ना इससे, ठीक है। यहाँ मैंने कौन सी बुलियन वैल्यू दी थी। अब यही वाली वैल्यू अगर मान लो मैंने यही वाली वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर दी, ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन कर दी। अब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2+3J एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो दिस इज 2 मतलब ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। तो ध्यान क्या समझ में आया आपको कि भाई अगर हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर हम बूलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। क्या हम बूलियन वैल्यू दे सकते हैं? तो हाँ भाई, बूलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, मान लो मैंने 3.6 यहाँ पे लिखा, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैंने लिखा 3.6। अब एग्जीक्यूट करते हैं, क्या होगा, देखो यहाँ पे रियल वैल्यू भी आ जाएगी। देखो स्विच में आपने देखा होगा सिर्फ 2 वैल्यू आती थी स्विच के अंदर। क्या वैल्यू आती थी? पहली आती थी इंटीजर और दूसरी आती थी करेक्टर। यहाँ पे आप बुलियन भी दे सकते हैं, करेक्टर भी दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं, रियल भी दे सकते हैं। इट मींस कोई सी भी वैल्यू आप मैच के अंदर दे सकते हैं, वो प्रॉपर उसको मैच करेगा, मिलती है, ठीक है। अदरवाइज अंडरस्कोर वाला एग्जीक्यूट करा देगा। तो दोस्तों ये था मैच। अब देखो एक करेक्टर हमने नहीं देखा है, तो करेक्टर हमने यहाँ पे नहीं देखा, मतलब स्ट्रिंग जिसको हम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा स्ट्रिंग को ले लेते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, AB, इस तरह से फर्स्ट वाले में AB ले लिया। अब करता हूँ इसका एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, अभी क्या आया था, हाँ ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या देना है, A and B, मैंने इस तरह से दिया। एंटर हिट करूंगा, देखो दिस इज 1 ये वाला मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। देखो स्ट्रिंग वैल्यू बता दी आपको, यहाँ पे बताई मैंने बुलियन वैल्यू, यहाँ पे बताई मैंने रियल वैल्यू, एक मैंने इंटीजर वैल्यू तो पहले आपको बता ही दी है। तो ये सब वैल्यू इस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। तो दोस्तों आई होप आपको मैच कीवर्ड के बारे में अच्छे से पता लगा होगा, केस के बारे में आपने देखा एंड आपने अंडरस्कोर के बारे में देखा। तो थ्योरी के लिए मैंने आपको वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पे आप जाके थ्योरी अच्छे से देख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी है, वो भी देख सकते हैं। बट जो था मेन फंडा इसका, वो मैंने आपको बता दिया है। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं होता। बस ये किस लिए आया, क्यों आया एंड कौन कौन से यूजेस है इसके अंदर, कहाँ कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट है इसके। देखो इससे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मान लीजिएगा आप क्या करते हैं कि आपको कैलकुलेशन करनी है, कोई एक तरह से कैलकुलेटर है आपके पास। तो आप क्या करते हैं, 3 और +2 कर दिया। मान लो जो प्लस किया है, तो प्लस वाले नंबर पे देखो, यहाँ पे एक तरह से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं इस तरह से, तो देखो प्लस करने पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे गए, अगर मैंने यहाँ पे एक तरह से प्लस दे दिया, एंटर हिट किया, देखो दिस इज 1 आया। तो वो केस में बहुत ज्यादा, केस से ही बनते हैं वो चीजें, मतलब केस उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम होता है उसके लिए। तो इसके अंदर क्या हो, जब ये प्लस हो तो यहाँ से एक फंक्शन कॉल हो जाए, एक अलग फंक्शन को कॉल हो जाए, उसके अंदर 2 वैल्यू एज ए पास हो जाए, पास होकर उनका जो एडिशन है वो आ जाए, एडिशन होकर वापस यहीं पे आ जाए। उसके बाद उनसे एंटर कर ले, दूसरी वैल्यू एंटर करा ले। तो इस तरह से बनता है। अगर देखो डिमांड आती है, आप लोग अगर मुझे कमेंट के जरिए बताते हैं कि हाँ भाई सर, हाँ सर हमको कुछ प्रोग्राम्स के चाहिए जो एज ए एक तरह से प्रोजेक्ट हो सकते हैं सर, वो भी बना के दो, तो मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट करो, मैं यहाँ करके दिखाऊंगा। अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा मैच के बारे में, केस के बारे में, डिफॉल्ट के बारे में, कि डिफॉल्ट कैसे यूज करते हैं, अंडरस्कोर को। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।